हेलो दोस्तों, मेरी कहानी वाले चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माँ ने चुना आत्मसम्मान की रोटी को। माँ, तुमसे कितनी बार कहा है मेरे दोस्तों के सामने यूं बार बार खांसी मत किया करो। अच्छा लगता है क्या कोई घर में आए और तुम हर समय खांसती रहो? तुम्हें शायद पता नहीं, तुम्हारी खांसी की आवाज़ से परेशान होकर मेरे दोस्त यहाँ से जल्दी चले गए। और एक दोस्त ये भी कह रहा था कि उस दिन भी तुम्हारी माँ बहुत खांस रही थी। अब तक उनकी खांसी गई नहीं क्या? कहीं उन्हें कोई गंभीर रोग तो नहीं? हमें यहाँ आना बंद करना पड़ेगा और राज अपने परिवार का ध्यान रख, वरना कहीं इनकी वजह से तेरे परिवार को कुछ रोग ना हो जाए। माँ, अब आप अपने कमरे से ज्यादा बाहर मत निकलना। राज गुस्से में अपनी माँ सरला जी से बोला। राज की बात सुनकर पीछे से राज की पत्नी सीमा भी बोली, मैं तो तुम्हारी माँ को समझा समझा कर थक गई, मगर इनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती। पूरे घर में यूं ही खांसी करते घूमती रहती हैं। इन्हें तो इतना भी नहीं पता कि मुंह पर हाथ रखकर खांसी करनी चाहिए। घर में दो छोटे बच्चे भी हैं, कम से कम इनके बारे में ही सोच लेती, मगर नहीं, इन्हें अपने कमरे में एक जगह बैठा ही नहीं जाता। सरला जी बोली, तुम दोनों के पास ना तो मेरे लिए समय है और ना मेरे लिए पैसे हैं। घर के इलाज कर करके थक गई हूँ, मगर खांसी में कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर भी तुम लोग मुझे अस्पताल लेकर नहीं जाते, उल्टा कहते हो कि खांसी मत करो। भला खांसी कोई जानबूझकर करता है क्या? कितनी बार कहा मुझे डॉक्टर को दिखाओ, मगर तुम दोनों को अब इस बुढ़िया की फिक्र कहाँ है? सीमा हाथ जोड़कर बोली, माँ, आप अपने कमरे से बाहर मत निकला कीजिए, बस इतनी मेहरबानी कीजिए। हाँ, नहीं हमारे पास आपके लिए समय और पैसे। मेरे भी दो बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारियां पूरी करें या आपके पीछे पैसे लुटाएं? आपको तो बस बैठे बैठे मुफ्त की रोटी तोड़नी आती है, काम ना काज की, दुश्मन अनाज की। सरला जी बोली, बहू, अब तक तो सारे घर का काम तुम मुझसे ही करवाती आई हो। तुमने तो सिर्फ बच्चे बड़े करने में अपनी उम्र बिताई है, मगर मैंने इस मकान को घर बनाने में अपनी उम्र बिताई है। घर का एक एक कोना सजाया है। मैंने घर की साफ सफाई से लेकर रसोई भी संभालती आई हूँ मैं। मगर आज जब इतने दिनों से ये बुढ़िया खांसे जा रही है तो किसी को रत्ती भर फिक्र नहीं है मेरी। राज बोला, माँ, सीमा बिल्कुल सही कह रही है। अब आपकी तो उम्र हो चली है, मगर मेरे बच्चों के सामने तो उनका पूरा भविष्य पड़ा है। आपको तो अब भगवान उठा भी ले तो कोई बात नहीं। सरला जी बोली, वाह बेटा, अच्छा सिला दिया तूने मेरी ममता का। अच्छा हुआ तेरे बाबूजी मुझसे पहले इस दुनिया से चले गए, वरना अगर आज वह ये सुनते तो जीते जी मर जाते। हमने जब तुझे पाला पोसा तो कभी तेरे दादा दादी को नज़रअंदाज नहीं किया, क्योंकि तेरे आने से उनकी अहमियत कम नहीं हो गई थी। माना इंसान पर अपने बड़ों और अपने छोटे दोनों का बार होता है, मगर इसका अर्थ कदापि यह तो नहीं कि बड़ों को मरने के लिए छोड़ दे। मगर आज तूने ये सब कहकर यह साबित कर दिया कि तुझे और बहू को मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। इतना कहते ही सरला जी अपने कमरे में जाकर रो पड़ी। भला कोई बेटा अपनी माँ को ऐसे कड़वे शब्द कैसे बोल सकता है? अभी 4 दिन पहले की ही तो बात है जब सरला जी अचानक सीमा के कमरे में पहुंच गई थी। तब अचानक सरला जी ने देखा सीमा के हाथों से हड़बड़ाहट में सोने की चैन का डिब्बा गिर गया, जिस पर लिखा था, हैप्पी बर्थडे सीमा, ये गिफ्ट तुम्हारे पति की तरफ से। सीमा ने फटाफट गिफ्ट उठाया और अलमारी में रख दिया और सुखाकर बोली, माँ जी, आप क्यों मेरे कमरे में आ गई? क्या काम था? मुझे बाहर ही बुला लिया होता। सरला जी बिना कुछ बोले अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी, बेटे के पास अपनी पत्नी को सोने का उपहार देने के लिए पैसे हैं, मगर अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए नहीं। क्या शादी के बाद बेटा इतना बदल जाता है? क्या बहू का अपनी सास के प्रति कोई फर्ज नहीं? आज मैं बेटे पर इतनी बोझ बन चुकी हूँ कि वो मेरे मरने का इंतजार कर रहा है। आखिर मुझ पर बेटे का कितना खर्च हो जाता होगा? लगभग 4 या 5 साल से मैंने तो एक साड़ी भी नहीं खरीदी है, उल्टा घर का सारा काम करती हूँ, वह अलग, फिर भी मैं इन दोनों पर बोझ बन चुकी हूँ। ये सोचकर सरला जी बहुत रो रही थी।
इतने अपशब्द सुनने के बाद उनकी हिम्मत डगमगाने लगी थी। उन्हें राज के बचपन के दिन याद आ गए। राज माँ सरला जी और पिता नानक जी का लाडला बेटा था। नानक जी कहते, देखना सरला, एक दिन राज पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करेगा। राज केवल 10 वर्ष का था और नानक जी का निधन हो गया, मगर सरला जी ने सिलाई कढ़ाई का काम कर राज की पढ़ाई पूरी करवाई। आगे चलकर राज का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उसने जैसे तैसे पढ़ाई तो पूरी कर दी, मगर नौकरी नहीं की और खुद का व्यवसाय खोला। सरला जी ने राज की शादी करवा दी। शुरुआती दिनों में तो सब सही चल रहा था, मगर धीरे धीरे बहू सीमा ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। 2 बच्चों के जन्म के बाद उसने घर के काम करना तो दूर, काम छूना तक छोड़ दिया। घर के सारे काम की जिम्मेदारी उसने सरला जी के कंधों पर डाल दी। सरला जी ने कुछ भी कहने पर सीमा बात का बतंगड़ बना देती और राज के कान भर देती। धीरे धीरे राज भी सीमा के रंग में रंगने लगा और सरला जी को जो मुंह में आता वह बकने लगा। सरला जी तो बहुत पहले से ही अकेली हो चुकी थी, मगर आज इतने कड़वे शब्द उनसे सहन नहीं हो रहे थे। उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था कि पास रहने वाली उनकी सहेली कमला घर आई और सरला जी से बोली, एक खुशखबरी है, अपने गांव में एक पति पत्नी आए हैं। सुना है विदेश से आए हैं, जो हम जैसे बूढ़ों का इलाज मुफ्त में कर रहे हैं। उनके साथ उनका 6 साल का बेटा भी है। सुना है थोड़े दिन यहाँ भारत में रहेंगे ताकि हम जैसे बूढ़ों का इलाज मुफ्त में कर सके। सरला जी खुश होकर बोली, क्या वो मेरा भी इलाज करेंगे? कमला बोली, मैं अभी सुबह ही उनसे अपना इलाज करवा कर आई हूँ। तू अभी चल मेरे साथ, तुझे भी बहुत समय से खांसी है। सरला जी कमला के साथ दंपति के पास पहुँचती हैं और अपना इलाज करवाती हैं। उनमें से जो लेडी डॉक्टर थी वह सरला जी से कहती है, माँ जी, आपको एलर्जी वाली खांसी हो गई है। आपको धूल मिट्टी से थोड़ा दूर रहना होगा, इसलिए आप घर में साफ सफाई के काम से थोड़ा दूर रहिएगा और अगर सफाई करनी भी पड़े तो मुंह पर रुमाल लपेट कर कीजिए। सरला जी कहती हैं, मैम साहब, मैं धूल मिट्टी से कैसे दूर रह सकती हूँ? मेरी बहू घर के ऐसे काम बिल्कुल नहीं करती है। ऐसे सारे काम तो मुझे ही करने पड़ते हैं और मुंह पर रुमाल लपेट कर तो मेरा दम घुट जाएगा। डॉक्टर साहिबा बोली, माँ जी, आपको इस उम्र में बहू के होते हुए ये सब कामों से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। अब देखिए आपको कितनी ज़्यादा खांसी हो गई है जो रुक ही नहीं रही। फिलहाल मैंने आपको दवाइयाँ दे दी हैं, मगर आपको 1 हफ्ता रोज यूं ही मेरे पास आना पड़ेगा ताकि मैं आप में हो रहे बदलावों को देखती रहूं। आप शायद जानती नहीं, 1 महीने से ऊपर की खांसी जानलेवा भी हो सकती है। सरला जी बोली, डॉक्टर साहिबा, वैसे भी जान की किसको पड़ी है? मेरी जान अगर चली भी गई तो मेरी परवाह करने वाला इस दुनिया में है ही कौन? खांसी कर करके बुरा हाल हो गया था, इसलिए आगे इलाज करवाने, वरना अपने आप से लगाव तो कब का खत्म हो चुका है। लेडी डॉक्टर को सरला जी की बातों से आवाज हो चला कि वह बहुत दुखी हैं। सरला जी अब रोज उनके पास जाने लगी। बातों बातों में पता चला कि उन डॉक्टर साहिबा का नाम रीमा है और वो दोनों पति पत्नी यहाँ गांव में थोड़े दिन समाज सेवा करके वापस अमेरिका लौट जाएंगे। सरला जी की रीमा से अच्छी दोस्ती हो गई थी। उनकी खांसी में भी आराम पड़ गया था। रीमा सरला जी को बा के नाम से संबोधित करती। सरला जी रीमा के बेटे वरुण को भी खूब प्यार करती और कभी कभी उसके लिए घर से कुछ कुछ पकवान बनाकर भी लाती जो वरुण को बहुत पसंद आते। सरला जी ने भी डॉक्टर को सब कुछ बता दिया था कि उनके बेटे बहू कैसा व्यवहार करते हैं। सरला जी रीमा से कहती, यदि आप ना होती तो मैं शायद एक कमरे में हमेशा के लिए बंद हो जाती, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं और मेरा बेटा बहू तो मुझ पर चवन्नी भी खर्च करना नहीं चाहते। रीमा बोली, माँ जी, ऐसे बेटे बहू को तो आपको सबक ज़रूर सिखाना चाहिए। सरला जी बोली, बेटा, अब इस उम्र में मैं क्या सबक सिखा पाऊंगी? रीमा बोली, माँ जी, आज की दुनिया में सभी को आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है ताकि वह किसी पर निर्भर ना रहे और ऐसे बेटे बहू को दिखा देना चाहिए कि वह अपने माँ बाप को कभी कमज़ोर समझने की गलती ना करे। सरला जी को रीमा की यह बात बिल्कुल सही लगी। काश मैं भी सरला जी की कुछ मदद कर पाती।
वरुण सरला जी के साथ बहुत घुल मिल गया था। ये देखकर रीमा ने सरला जी को हमेशा के लिए अपने साथ अमेरिका चलने के लिए कहा। रीमा बोली, माँ जी, हम दोनों पति पत्नी का तो अस्पताल में ही पूरा दिन बीत जाता है। अगर आप वहाँ आकर मेरे बेटे और रसोई का काम संभाल लें तो आपकी इनकम भी शुरू हो जाएगी और आपको यहाँ ऐसे बेटे बहू के आगे कभी हाथ भी नहीं फैलाने पड़ेंगे। सरला जी पहले तो सोच में डूब गई, क्योंकि उन्होंने इस घर को अपने 60 साल दे दिए थे, मगर फिर भी बेटा बहू उनके नहीं हो पाए थे। वैसे भी ऐसे बेटे बहू के साथ रहकर अपना सम्मान खोने से बेहतर यही था कि डॉक्टर साहिबा के साथ जाकर आत्मसम्मान की रोटी खाना। सरला जी ने तुरंत हामी भर दी। सरला जी भी अब सम्मान की रोटी खाना चाहती थी। रीमा ने तुरंत उनका पासपोर्ट बनवाने की तैयारी शुरू कर दी। रीमा ने सरला जी के मन में आग जगाई थी, जिससे सरला जी बहुत खुश थी। रीमा के पति विवेक अमेरिका वापस आ चुके थे। रीमा सरला जी को साथ लेकर जाना चाहती थी, बस पासपोर्ट बनाने का इंतजार हो रहा था। थोड़े समय में सारी प्रक्रिया खत्म हो गई और सरला जी हमेशा के लिए रीमा के साथ अमेरिका चली आई। सीमा बोली, अच्छा हुआ बला टली, पैसे भी बुढ़िया यहाँ मुफ्त की रोटी तोड़ती थी। सरला जी वहाँ जाकर रस बस गई। पूरे दिन रसोई और वरुण संभालती और बदले में पैसे और सामान दोनों पाती। सरला जी के बेटे बहू ने कभी उनकी खबर तक नहीं ली, मगर यहाँ दोनों पति पत्नी ने सरला जी को माँ की तरह सम्मान दिया, अपनी माँ जैसा प्यार दिया। यहाँ आकर सरला जी ने भी कभी अपने स्वार्थी बेटे बहू को याद नहीं किया। लगभग 15 वर्ष हो गए सरला जी को अमेरिका में कि एक दिन अचानक उनके बेटे राज का उन पर फोन आया और वह रोते हुए बोला, माँ, तुम्हारी बहू सीमा को ब्लड कैंसर हो गया है और मैं बहुत मुसीबत में हूँ। शायद हमने जो तुम्हारा हर पल तिरस्कार किया उसी की सज़ा है। माँ, मुझे माफ़ कर दो। सरला जी इतने सालों बाद बेटे की आवाज़ सुनकर कुछ देर तो कुछ बोली ही नहीं, मगर माँ कब तक अपने बेटे से नाराज रह सकती है और बोली, मेरे पैसों से कुछ पैसे मैं तुझे भिजवा दूंगी ताकि तू सीमा का अच्छे से इलाज करवा पाए। बहुत मेहरबानी होगी आपकी। सरला जी फोन रखकर सोचने लगी कि इतने सालों बाद बेटे का फोन आया, वो भी ज़रूरत के लिए। उन्होंने सीमा से कहकर अपने अकाउंट से 3 लाख निकलवाए जो उन्होंने जमा कर रखे थे और भारत अपने बेटे को भिजवाए। सीमा का इलाज उन पैसों से करवाया गया जो राज और सीमा कभी अपनी माँ को सम्मान ना दे पाए, आज उन्हीं के कमाए पैसों से अपना काम करवा पाए। सरला जी वहाँ बहुत खुश थी, क्योंकि वह आत्मसम्मान की रोटी जो खाती थी, ना कि बेटे बहू के टुकड़े पर पल रही थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी उन्हें मौका देगी। हिम्मत हार गई थी कि शायद अब जिंदगी भर बहू के ताने सुनने पड़ेंगे, मगर भगवान ने उन्हें फिर से एक नया मौका दिया था, जो वह आत्मसम्मान के साथ गुजर बसर कर रही थी। राज ने सरला जी को फ़ोन करके घर वापस आने के लिए कहा, तो सरला जी ने आने से इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, हमें अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, ना कि उन्हें इतना मजबूर कर देना चाहिए कि उनका प्यार हमारे प्रति हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और कभी भी किसी को इतना कमज़ोर नहीं समझ लेना चाहिए कि वो तुम्हारे बगैर कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आपको सरला जी का वापस ना आने का फ़ैसला कैसा लगा? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।